When something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor. With these lines, your honey ma'am back again. Welcome you to all my little kids of class 6. And yes, as you know, I am back with my new topic, mensuration of your own class, chapter 10 of NCERT. With these lines, just start the new chapter, mensuration, and before going to do the questions on this chapter, I just want to explain what is mensuration. In this chapter, we are going to talk about perimeter and area of plane figures, that is 2D figures. ठीक है, 2D figures में आप जानते ही होंगे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ठीक, और कोई भी ऐसा फिगर इरेगुलर शेप का we are going to take out the perimeter and for the regular shapes we are going to take out the area. ठीक, तो मतलब कि एरिया और पेरीमीटर का पता होना चाहिए आपको कि व्हाट डज इट मीन. तो द रीजन of that particular 2D shape and the boundaries of that particular 2D shape is known as area and perimeter respectively. रिस्पेक्टिवली का मतलब अगर मैंने रीजन की बात की तो वो एरिया है, अगर मैंने बाउंड्री की बात की दैट इज अबाउट पेरीमीटर. तो रीजन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि हो क्या सकता है. तो अगर यहाँ पे ये पेंटागन बना हुआ है, क्यों पेंटागन बना हुआ है? ये 1 2 3 4 5 साइड्स जिस भी फिगर के होते हैं उसको पेंटागन बोलते हैं. अगर वो फिगर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो अगर वो 5 साइड्स हैं और सारे साइड्स इक्वल हैं तो उसको रेगुलर पेंटागन बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ तो इसको बोलते हैं रीजन, इसी को बोलते हैं एरिया फाइंड आउट करना. और अगर मैं बोलती हूँ बाउंड्रीज तो मैंने किसकी बात की एंड दैट इज कॉल्ड बाउंड्रीज बोलते हैं इसको. और मतलब कि हम इन फिगर्स की क्या निकालेंगे? पेरीमीटर. ठीक है, तो आई होप कि आपको रीजन और पेरीमीटर पता हो गया होगा कि क्या होता है. ठीक है, तो फिर अगर इनको निकालना, मैं बोल रही हूँ कि इनको हम निकालने वाले हैं तो इसका मतलब इनका कोई पर्टिकुलर, क्या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है? यस ऑफ कोर्स है. पर्टिकुलर फॉर्मूले की वजह से ही तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी फील करते हो. अगर ये फॉर्मूले नहीं होते तो आप क्या करते? तो आप कंफ्यूज हो जाते. इसीलिए जितने भी मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने क्या किया, इन पर्टिकुलर फिगर्स के लिए फॉर्मूले फाइंड किए, डिस्कवर किए, प्रूफ किए, मैथमेटिकली प्रूफ किए, और फिर उनमें उस पर्टिकुलर फिगर के लिए किस फॉर्मूले में क्या फिट बैठती है. वैल्यूज तो कुछ भी वैरी कर सकती है बिकॉज दे आर नॉट कॉन्स्टेंट. ठीक है, लेकिन फॉर्मूला इज कॉन्स्टेंट, वो नहीं चेंज होगा. ठीक है, और पेरीमीटर बहुत ही सिंपल. पेरीमीटर अगर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर पेरीमीटर है, इसका मतलब कि मैं एकदम सिंपल फॉर्म में बताऊं तो अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आता है, इन केस वैसे तो फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर is a perimeter of that particular figure. You can find out the perimeter of that particular figure. And what about area? No, you need to understand, you need to learn the formula for the area. ठीक है, तो पेरीमीटर तो रह गया इजी. पेरीमीटर पे बेस जितने क्वेश्चन होंगे हम आराम से बनाते जाएंगे उसको, क्योंकि इसमें तो याद करने लायक कुछ है नहीं. अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि आपको पेरीमीटर याद कर लेना चाहिए. फॉर्मूले अगर हैं उस पर्टिकुलर रेगुलर फिगर के तो इरेगुलर के होते नहीं हैं. इरेगुलर के पेरीमीटर कैसे याद करेंगे? सिंपल, सम ऑफ लेंथ ऑफ द शेप्स. ठीक है, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप, रेगुलर हो या इरेगुलर हो. तो रेगुलर के बारे में तो मैं आपको इसकी फॉर्मूला बताने वाली हूँ और इरेगुलर के बारे में हम उनके साइड्स का सम कर देंगे. ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी क्वेश्चन I am going to tell you about the perimeter of some regular figures. तो perimeter of square का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सब साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड होते हैं. साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड बोलूँ या 4 इंटू साइड बोलूँ, एक ही बात है ना? एक ही बात है. तो ये है आपका फॉर्मूला 4 इंटू साइड फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. फिर है perimeter of
रेक्टेंगल, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, आपका ये रेक्टेंगल शेप है, आपके दो ब्रेथ एक जैसे होते हैं और लेंथ एक जैसे होती है, तो 2 लिख दीजिए, 2l। मैंने क्या बोला, ये देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स बताती हूँ, एक बार लेंथ, एक बार ब्रेथ, एक बार लेंथ, फिर एक बार ब्रेथ, तो कितनी लेंथ हुई कितनी ब्रेथ हुई, 2 लेंथ हुई और 2 ब्रेथ हुई। अगर मैं इसको और सिंपल करूँ तो ये 2 इंटू एल प्लस बी हुआ, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, है ना, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अगर मैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या होगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, 3 साइड है, 3 बार साइड प्लस साइड करूं, देखिए साइड प्लस साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है ना, प्लस साइड, तीनों साइड इक्वल है, या 3 इंटू साइड करूं, एक ही बात है ना, जैसे ये था 4 इंटू साइड, ऑल साइड्स इक्वल, 4 इंटू साइड, तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो 3 इंटू साइड। कुछ इस तरह से पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया। ये सब रेगुलर शेप्स हैं, ठीक है, इनके हम इसको रेगुलर नहीं बोलते हैं, इसको रेगुलर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। रेगुलर शेप विथ 4 रेगुलर पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स इज नोन एज स्क्वायर एंड रेगुलर पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स इज नोन एज रेगुलर पेंटागन, रेगुलर polygon with 6 sides is known as regular hexagon, as well as it is for heptagon, octagon, nonagon and decagon, ठीक है। तो ये 10 साइड 7 8 9 10 के आगे की बात बता रहे हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर के ये तीनों फॉर्मूले हैं। एंड व्हाट अबाउट द अदर फिगर्स, तो वी आर गोइंग टू we are going to take the sum of all that sides of that particular irregular shape or any of the shape, ठीक है। तो ये थे आपके ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, ठीक। अब हम आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्या करते हैं हम इसमें सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्या, पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। शेप का देख लेते हैं पेरीमीटर, ये तो इरेगुलर शेप है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ऑफ कोर्स हमने रेगुलर शेप को क्या कर दिया, नेमिंग दे दी A B C और ये दे दो D, 4 साइड्स हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ABCD लिख देते हैं, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, AB कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कितना हुआ आपका ये 7 और ये हो गया 12 सेंटीमीटर, सिंपल, ठीक। आप किसी भी शेप का पेरीमीटर निकाल सकते हो। मैं पेरीमीटर ऑफ C निकाल देती हूँ अभी, ये भी इसको दे दो और DE FG, ठीक है। अब यहाँ मैं कोई भी नाम दे रही हूँ, आप भी कोई भी आप लेबलिंग करना जरूरी होता है किसी भी फिगर के लिए, पर्टिकुलर फिगर के लिए लेबलिंग करेंगे तो ये मैथमेटिकली या फिर आपके लिए लॉजिकली करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया DE प्लस EF प्लस FG प्लस DG, ये सारे साइड्स इक्वल है, लेकिन ये रेक्टेंगल या स्क्वायर तो नहीं लग रहा, फिर ये क्या है, ये है आपका रोम्बस, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या होता है, रोम्बस होता है, ठीक। तो ये है आपका रोम्बस, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो आप इसका भी 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 करें, ठीक है, या फिर आप इसका 4 इंटू 15 करें, एक ही बात होगी, आपका आंसर 60 ही आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे ही 4 इंटू साइड कर सकते हैं एज यू हैव डन फॉर स्क्वायर, ठीक है। देन है बी आपका, मैं डिवाइस दे सकती हूँ बिल्कुल, आई एम डैम श्योर दैट यू पीपल कैन डू दिस क्वेश्चन, और ये मैं पेंटागन के लिए भी दे सकती हूँ आराम से। तो क्या मैं इसमें 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करूँ या मैं 4 इंटू 5 करूँ, बिल्कुल आप 5 इंटू 4 करूँ, सॉरी नॉट 4 इंटू 5 साइड्स हैं और 4 उनका मेजरमेंट है,
इसलिए 5 इंटू 4, मैं 4 इंटू 5 भी बोल सकती थी, लेकिन मैं अगर 4 इंटू साइड के लिए बोलती तो 4 इंटू 5 बोलती। ये हो जाता है आपका रोम्बस और स्क्वायर के लिए मैंने 5 इंटू साइड बोला क्योंकि ये पेंटागन है, ठीक है ना। 5 साइड से और साइड का मेजरमेंट है आपका 4 सेंटीमीटर, तो जिस वजह से आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका इसको बताया मैंने किसके लिए, पेंटागन के लिए, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन हियर, सो दिस इज आल्सो योर DYS क्वेश्चन एंड देन आई एम गोइंग टू डू दिस F के लिए। अब F के लिए क्या करूं, अब F में बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेबलिंग करूंगी तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, इतना बड़ा हो जाएगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, आई एम जस्ट टेकिंग कि पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर F ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्लस करने वाली हूँ 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2। अभी मैंने सिर्फ इसी पॉइंट का लिया है, यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर बस मैंने इतना लिया है। 1 2 3 4 5 है, मेरा भी देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं नीचे वाले नंबर के पास आ रही हूँ 2 3 1 4 3, ठीक है। देखिए 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, ठीक। फिर प्लस कर लेती हूँ मैं, अब मैं इस वाले फिगर पे जा रही हूँ 2 3 1 4 3, देखिए 2 3 1 4 3, ठीक। फिर मैं इधर आ रही हूँ 2 3 1 4 3, ठीक है। ये भी हो गया आपका 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3। अब आप देखेंगे ना नंबर सारे 4 के 4 ब्रैकेट्स में सारे नंबर सेम है, ठीक। चलिए ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 7 10 13 और ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13, तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 करूँ या मैं 4 इंटू 13 करूँ, बात तो एक ही है। यहाँ भी मेरा सम 13 आने वाला है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो वाई नॉट 4 इंटू 13, है ना। 4 ब्रैकेट से 4 ले लिया और 13 ले लिया, तो इट विल बी लाइक 52 सेंटीमीटर, खत्म। देखिए कितना सिंपल होगा आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए लॉजिक आप भी लगाएंगे बिना परेशान हुए, ठीक है। अब आते हैं ई क्वेश्चन पे। ई क्वेश्चन पे हम कर ही लेते हैं, ठीक है। इसमें हम निम्न कर सकते हैं कि लेट्स सी 1 A B C D E F G कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ A B C D E F G will give you AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus GA, ठीक है। अब इतने हमको नंबर्स चाहिए, तो AB है मेरा 1, BC है मेरा कितना है मेरा BC 4, ठीक। CD है मेरा 0.5, DE है मेरा 2.5, फिर 2.5, फिर 0.5, फिर 4, तो कितने नंबर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हम, कहीं पे भी रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो चलिए 2.5 2.5 5 होता है, 0.05 1 होता है, तो 5 और 1 हो गया 6, 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 प्लस 5 हो गया 15 सेंटीमीटर। ये है आपका इस फिगर का पेरीमीटर। तो देखिए हो गया ना, बिना फॉर्मूले के भी वी आर जस्ट समिंग अप ऑल दी या एडिंग ऑल दी साइड्स ऑफ द पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जहां आपका फॉर्मूला फिट बैठता है आप जस्ट गो विद द फॉर्मूला, एंड इफ यू आर नॉट नोइंग द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस टाइप ऑफ फिगर, यू कैन जस्ट ऐड ऑल दी साइड्स, ठीक, एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, देखिए the lid of the rectangular box of side this by this is sealed all round with tape. What is the length of the tape required? All round the tape मतलब कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए
कि मैं जो क्वेश्चन करने वाली हूँ, ठीक है, उसमें मुझे क्या बनाना, क्या निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फिगर है और ये मेरी लिड है किसी भी चीज़ की, ठीक, तो मैं क्या करूँगी, मुझे ऑल अराउंड द टेप यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, और मैं इसको ओपन कर देती हूँ। तो ये समझ जाइए ये पूरा टेप चाहिए मुझे इस रेक्टेंगुलर फिगर के लिए, ठीक। तो मैं यहाँ से फिगर को क्या कर रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, टेप लगा रही हूँ। तो मुझे अंदर तो मैंने नहीं गई, मैं इस पार्ट में तो नहीं गई, मैं कहाँ गई, उसकी बाउंड्रीज में। बाउंड्रीज में गई मतलब मैं इस रेक्टेंगुलर फिगर का क्या यूज़ कर रही हूँ, पेरीमीटर को यूज़ करने वाली हूँ फॉर दिस फिगर। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या हुआ क्वेश्चन 2 का, एल कितना है, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको ऑल अराउंड क्या करना है, फिगर में या उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की लिड में टेप लगाना है। तो आपने क्या करना है, बाउंड्री को यूज करना है। बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी कर लो या 2l प्लस 2b कर लो, कोई बात नहीं। 2 इंटू 40 प्लस 10, 2 इंटू 50 will give you 100 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में आ गया आपका आंसर, ठीक। ये भी नहीं आया, यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप होता है एक्चुअली, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया आपका डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका द टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब बताइए भैया कि आपको तो पता नहीं है ना कि ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, इसने तो बोला ही नहीं, बोला है ना, आपको क्वेश्चन में समझना है। अगर इसकी लेंथ ब्रेथ डिफरेंट है तो ये रेक्टेंगल है, अगर इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है। फिर बोलेगा कैसे, ऑफ ईच साइड दिस एंड दैट, है ना। द टेबल टॉप मेजर्स ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वॉट एवर, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, टेबल टॉप मेजर्स दिस बाय दिस, मतलब लेंथ बाय ब्रेथ, और दोनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब वो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये है एक तरीका याद रखने का कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि और कोई अदर शेप है, ठीक है। तो चलिए लेंथ, अगेन लेंथ देख लेते हैं कितनी है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, जिसको कि हम 225 सेंटीमीटर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं और 200 प्लस 25 225 सेंटीमीटर हो गया। फिर ब्रेथ क्या है इसकी, देख लेते हैं। ब्रेथ है इसकी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, जिसको कि हम 150 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख दिया हमने लेंथ और ब्रेथ। क्या बोला, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी, तो करिए 2 इंटू एल प्लस बी, अगेन 2 इंटू 150 प्लस 225 या 225 प्लस 150, तो क्या हुआ 2 इंटू, ये हो गया आपका 375, जिसको कि हम लिखते हैं 750 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर, हो गया ना, रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, ठीक। ये है आपका फाइनल आंसर, ये हो गया डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड गिवन। अगेन एक फोटोग्राफ का फ्रेम होता है ना, वो फ्रेम भी रेक्टेंगल शेप का है। क्यों रेक्टेंगल शेप का, यहाँ पे तो नहीं बोला है ना, ये देखिए लेंथ है इसकी डिफरेंट और ब्रेथ है इसकी डिफरेंट। जब लेंथ ब्रेथ डिफरेंट होती है तो हम उसको रेक्टेंगल शेप ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी क्वेश्चन। बहुत सिंपल, फ्रेम है, फ्रेमिंग आउटसाइड होती है, रीजन में नहीं होती है, फ्रेमिंग हमेशा बाउंड्रीज में होती है।
तो ये क्या हुआ, ये पेरीमीटर हुआ। तो क्या लिखेंगे हम, लेंथ लिख देते हैं पहले, लेंथ ऑफ फ्रेम या सिर्फ लेंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 32 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ इज कितना है, 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर, ये क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ लेस देन द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप। देयरफॉर पेरीमीटर लिखो, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। क्या करेंगे फ्रेम बनाने के लिए, ऑफ कोर्स 2 × L + B वाला फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है ना, फॉर्मूले आपको पता चलेगा कितनी वुडन स्ट्रिप की जरूरत है आपको उस फ्रेम को बनाने के लिए। तो 2 × 53, ये भी है आपका सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर। ये रहा आपका डनाडन डन वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। अब यहाँ पे पता है आपका जो लैंड है ना, जो जमीन है, जमीन का जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर। तो अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ लैंड कितना है, 0.7 किलोमीटर। और ब्रेथ ऑफ लैंड कितना है, ब्रेथ ऑफ लैंड है आपका 0.5 किलोमीटर। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज। फेंसिंग करनी है इस लैंड में। अब दिखा रहे हैं हम आपको फेंसिंग कैसे हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे आपको फेंसिंग करनी है। देखिए कैसे करना है, आपको ये पूरी फेंसिंग करनी है। यहाँ से ये 1 बार, मतलब 1 बार पेरीमीटर कवर हुआ, फिर यहाँ से ये 2 बार, ठीक, ये दूसरी बार आपका कवर हुआ, फिर ये तीसरी बार कवर हुआ, एंड फिर ये चौथी बार कवर हुआ। ये 4 रोज बनानी है आपको, मतलब आपको जो भी पेरीमीटर निकलेगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 बार पेरीमीटर को प्लस करने से बेटर है 4 को पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इस तरह से आपको ये अपने रेक्टेंगुलर लैंड पे क्या करनी है, ये लैंड है आपका, इसमें आपको 4 टाइम्स फेंसिंग करनी है, 4 रोज बनानी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पेरीमीटर ऑफ लैंड, ठीक है, रेक्टेंगुलर है तो 2 × L + B। ठीक, ये हो गया आपका किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिख देंगे 2 × 0.7 + 0.5, ये भी किलोमीटर में है। ठीक, तो 2 × 1.2 किलोमीटर, मतलब 2.4 किलोमीटर। अब ये आपका फाइनल आंसर तो है नहीं, क्योंकि ये तो पेरीमीटर ऑफ एक ही बार निकला है। आपको इसमें कितने रोज बनानी है, लेंथ ऑफ 4 रोज ऑफ वायर। देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर नीडेड कितनी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने उस पेरीमीटर को। आ जाएगा आपको कितने किलोमीटर के लिए चाहिए, ये हो गया आपका 9.6 किलोमीटर। आंसर डन। देखिए कितना सिंपली सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन भी, है ना। अभी तक हमने सिर्फ पेरीमीटर के ही कॉन्सेप्ट में वर्क किया है, हमने एरिया तक गए ही नहीं है। हमको एरिया में बाद में जाना है, जब हम पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल माइंड को पूरा परफेक्ट कर लेंगे तब। ठीक है, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन में बिल्कुल भी जो है ना ऐसे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, दैट आई वांट। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। ओके, बहुत सिंपल, अ ट्रायंगल ऑफ साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ले लीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना लीजिए, नो इशू। ये रहा आपका ट्रायंगल। ठीक, आपने दे दिए यहाँ पे A B C, क्या है 3 सेंटीमीटर
लीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। क्या करेंगे प्लस? 3 + 4 + 5 मतलब कि AB + BC + CA है कि नहीं? ये हो गया सेंटीमीटर, यहाँ हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। खत्म। ओके, नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यही क्वेश्चन अगर दोबारा से करें, इसको क्या करेंगे? नहीं करेंगे इसको, यहाँ से फिर से एक बार बना लेते हैं। बी वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगेन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फिर ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, दिस साइड दिस साइड दिस साइड ऑल साइड इक्वल। तो आपने कर लिया ये ए बी और सी, यहाँ पे दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 9 सेंटीमीटर, मतलब ये 9 सेंटीमीटर है तो सब 9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सब साइड्स इसके इक्वल होते हैं। तो क्या करोगे? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? 3 × साइड। ठीक, यहाँ पे AB = BC = CA है, ऑल साइड्स इक्वल एंड दे ऑल आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो क्या कर दिया? 3 × 9 = 27 सेंटीमीटर। आंसर ये भी डन आपका। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आप क्या करोगे? एक और ट्रायंगल बनाओगे। इस ट्रायंगल में क्या बनाओगे? आप शेप को बताओगे कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल नहीं है। तो क्या किया आपने? आपने सॉल्व किया सिंपली। आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स है 8 सेंटीमीटर, ये दोनों है 8 सेंटीमीटर, और जो अनइक्वल साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC simply again same cheese, AB + BC + CA will give you 8 + 6 + 8 16 और 6 22 सेंटीमीटर। कितना सिंपल हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है आपसे? If the perimeter of triangle with find the perimeter of triangle with sides measuring this। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आपका ट्रायंगल है और आपको इसके साइड्स पता है। ठीक, तो चलिए साइड निकालते हैं। A B C निकालेंगे क्या? आपको तो पता हुआ है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक, क्या है? AB + BC + CA। सारे साइड्स को सम कर दीजिए। 10 + 14 + 15, ये सब सेंटीमीटर्स में है, बाहर आप सेंटीमीटर लिख दीजिए और क्या आ जाएगा? 10 + 14 24 और 24 + 15 39, आ गया आपका 39 सेंटीमीटर। देखिए जितना कुछ चैप्टर की टफ लगता है ना उतना है नहीं, है ना, बहुत सिंपल है। एक ही टाइप के क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हो, क्योंकि सब पेरीमीटर पूछ रहे है ना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब मैं ये आपको डिवाइड दे सकती हूँ, बट आई हैव टू टेल यू अबाउट कि ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज क्या है? 8 मीटर, है ना। तो हेक्सागोन में साइड्स कितने होते हैं? साइड्स ऑफ हेक्सागोन, ये कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं, है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6 रेगुलर है तो ऑल साइड्स इक्वल, और वो सारे के सारे साइड 6 सेंटीमीटर के हैं, सब 6 सेंटीमीटर के हैं। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, डन। तो इस तरह से क्या हुआ? इसका तो बहुत सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन क्या हुआ? 6 × साइड, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 × साइड, जैसे स्क्वायर का 4 × साइड, जैसे रोम्बस का 4 × साइड, जैसे पेंटागन का 5 × साइड, वैसे ही हेक्सागोन का 6 × साइड, तब जब वो हेक्सागोन रेगुलर है तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 × 6 किया आपने और ये कर दिया मैंने 36 सेंटीमीटर। ये आपको देने वाली थी मैं DYS, लेकिन अब नहीं दूंगी, क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चन कर लिया ना तो वो तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा आपसे भी, है ना। तो ये थे आपके ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस हमने किए हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे।
और मैं आशा करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आप सबको क्वेश्चन नंबर 8 तक और ये कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया एरिया का, क्वेश्चन हम उसके भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बस यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस एंड गिवन ओनली 2 very small questions, and I'm hoping कि you will be doing that questions on your own, and if you will find any doubt, just ask your doubts through mailing me, okay, because my comments are off. So with these I'm going to pause my video here, and hoping with the next video very soon, and I am hoping the same कि आप लोग इस पूरे वीडियो को, पूरे सेशंस को बहुत अच्छे से वो करेंगे, क्या करेंगे, इसमें फोकस होकर के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपने डाउट्स को मुझसे पूछते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।